हरि ओम। ओम रक्षा रक्षा गणाध्यक्ष रक्षति लोकरक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्राता भवान्वत्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सज्जनों, आज हम पूर्णिमा के बारे में बतला रहे हैं। इस दिन रक्षाबंधन भी है। इसका विशेष महत्व है। रक्षाबंधन में आप भाई को किस मुख की तरफ खड़ा होना चाहिए, भगनी को किस मुख दिशा की तरफ मुख करके खड़ा होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा मुहूर्त, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इसी के बारे में आपको बतलाएंगे कि रक्षाबंधन के दिन मुहूर्त बहुत छोटा है। सुबह 6:10 तक भद्रा काल में भी रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए और 8 बजे के बाद पंचक प्रारंभ हो जाते हैं। अतः 8 बजे से पहले रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। अगर इसके बाद हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप जिन बहनों को हम ये बतला रहे हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रक्षाबंधन हमें इसी समय के बीच में मनाना है। यानी भाई के हाथ पे कलाई सुबह 6:10 के बाद और 8 बजे से पहले बंध जाए। कलाई पर जब आप रेशमी धागे का प्रयोग न करें तो ही अच्छा है, क्योंकि जितना शुद्ध धागा सूद का है वो सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण है शास्त्रानुसार। अब भाई को सदैव पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़ा होना चाहिए और बहन को सदैव उत्तर दिशा की तरफ मुख करके रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। जब भाई की कलाई पे आप रक्षा सूत्र बांध रही होती हैं तो उस समय ओम रक्षा रक्षा गणाध्यक्ष रक्षति लोकरक्षक इस मंत्र का जप करते हुए बांधें तो ये बहुत ही उत्तम है। भाई बहन के सर के ऊपर हाथ रखते समय आशीष के रूप में, यदि मंत्र नहीं आता है या मैं ये मंत्र बतला रहा हूँ, इसको आप पढ़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओम अचिंत्य व्यक्ति रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधाराय मूर्तये ब्रह्मणे नमः। इस मंत्र का जप अगर करते हुए आप बहन के सर पे हाथ रखते हैं तो उनके लिए मंगलकारी होगा और आपका मन वचन कर्म तीनों से शुद्ध होकर के जब आप इस मंत्र का जप करते हुए आप आशीष देते हैं तो उनके जीवन की सारी कठिनाइयाँ स्वतः ही दूर हो जाएंगी। बहन के सर के ऊपर हाथ रखने का मतलब है कि भाई जो पृथ्वी के समान है, वो जो बहन गौ के समान है, उनका संपूर्ण रक्षक पालनकर्ता के रूप में उनके सहयोग के लिए तत्पर है। विशेष तौर पे आप मुहूर्त का ध्यान रखें और दिशा का ध्यान रखें। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, भाई को सदैव पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़ा होना है और बहन को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा होना है। अगर भाई छोटा है, बहन से आशीष लेता है तो हाथों को ऐसे करके, यानी दाहिना हाथ दाहिने पैर पर और बायां हाथ बाएं पैर को छूते हुए आप प्रणाम करें तो उनका आशीष जो मिलेगा वो हाथ की रेखाएं आपके मस्तक पर जब लगेगी तो संपूर्ण शरीर की संरचना जो किरणें हैं वो एकदम आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेंगी। और अगर भाई बड़ा है, बहन छोटी है, तो उनके सर के ऊपर आप हाथ रख करके उनको आशीष दें जिससे उनका कल्याण हो। और जो वचन आप ले रहे हैं उस पे आप सदैव कायम रहने की कोशिश करें ताकि बहन को ये ना लगे कि एक मौके के अवसर पर हमको भाई याद कर रहे हैं बाकी भूल जा रहे हैं। ये केवल बंधन नहीं है, ये संपूर्ण जीवन का सृष्टि के अंदर जो संरचनात्मक तरीका है, जो विधान है, ये वो है और विधान को मानना ही हमारा धर्म सिखलाता है। तो दोस्तों, आप विशेष तौर पे मुहूर्त का ध्यान रखें कि सुबह 6:10 तक भद्रा है, उसके पश्चात 8 बजे पंचक लग जा रहे हैं
पंचक से पहले और भद्रा के बाद ये बीच का जो काल है, इस कालखंड के अंदर आप रक्षा सूत्र बंधवाएं, यही आपके लिए शुभ फलदायी है। आज हमने इस एपिसोड में आपको रक्षाबंधन के बारे में बतलाया है। अगले फिर किसी एपिसोड में हम किसी और विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। हर हर महादेव।